अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हिजाब के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है इन इंडिया, तो आज उसी से ही रिलेटेड हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें जानेंगे कि इंडिया में लोग जो हैं वो फीमेल स्पेशली जो हैं वो हिजाब के ऊपर क्या अपना ओपिनियन देते हैं, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। कि रोज दिन लोग तलाक दे दिया करते थे और बस ये होता था कि चलो घर में से निकलो, 3 तलाक दिए, खत्म कर दिया। लेकिन मोदी जी ने ऐसी धारा लगाई है कि उसके हिसाब से जो है 3 तलाक अब कम से कम एक भी सुनने को नहीं आ रही है कि 3 तलाक का किस्सा चल रही है। आगे को हम लोगों को इतना आराम है कि अगर मियाँ का कुछ भी कहते हैं तो कहती हैं अभी जा रहे हैं भाई, थाने जाते हैं, रबड़ करेंगे आप। तुरंत धमकी है ना। 2019 का जो वार है अभी भी काम आ रहा है भाजपा के लिए। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। रामपुर का इलेक्शन कवर करने के लिए हम लोग रामपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि जी रामपुर सदर सीट जो कि आजम खान सक्सेना जी, आकाश सक्सेना, फैजल लाला खान, नावेद मियाँ, ये 4 सिपाही मिल करके लड़ रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो कौन बाजी मारता है, किसको जो ये जनता है वो अपना प्यार देती है और किसको पूरी तरीके से ठुकरा देती है, ये भी जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आइए हम लोग इन मुस्लिम महिलाओं से जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं कि रामपुर में अगर हम आते हैं तो हम मुस्लिम वोटर्स पे क्यों फोकस करते हैं। इसका कारण ये है कि मुस्लिम की संख्या यहाँ पे जो है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ पे कुल 52% है। 52% यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी भी प्रत्याशी को जिताने के लिए या फिर हराने के लिए एक बहुत बड़ा मार्जिन सेट करता है। तो मैं अपनी बातों का विराम लगाती हूँ, इंटरेस्ट पूरा बन गया आप लोगों का। लेकिन आइए चलिए सीधा महिलाओं के पास, सीधा मुस्लिम वोटर्स के पास, जानते हैं कि इस बार वो किसको अपना समर्थन दे रही हैं। आपसे शुरू करूँगी मैं। नाम आपका? तराना जी। तराना जी, आपने खुद से ही अपना मतलब वादा बड़ा कर दिया, मतलब तराना जी। अच्छा, एक बात बताइए तराना जी, रामपुर में आजम खान को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं? अभी भी करते हैं कि अब थोड़ा सा कुछ फेरबदल हुआ? अब पसंद नहीं करते, क्योंकि यूं पसंद नहीं करते हैं। अब उन्होंने काम ही क्या कराया था। सबसे पहले तो उन्होंने सिविल लाइन लगवाई, सिविल लाइन का कोई काम शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि मीटर लाइन, ये जो मीटर वाली चल रहा है, इसमें भी कोई ये है कि कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के मीटर आ रहा है। जिनके पास रोटी खाने को नहीं है तो वो बिल कहाँ से जमा करेंगी? ठीक है, अच्छा, बिल कहाँ से जमा करेंगी? 10 चीजों की ऐसी समस्या है कि हम सीतापुर थोड़ी जाएंगे समस्या लेके। या हम सीतापुर जाए समस्या लेके? कोई भी इंसान है, अभी हमारे घर में लड़ाई हो रही है, हम कह आजम खान को फोन कर दें, आजम खान से कहते तो सीतापुर जाएंगे। सीतापुर में तो यार 200 रुपए लगेंगे, हमारे पास 200 रुपए नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं कहूँ, जब मैं बात कर रही हूँ पीछे से उन्होंने बुला लिया। ऐसे मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, भेज दीजिए सबको, डिस्टर्ब मत कीजिए ऐसे बिल्कुल भी, ठीक है, बातचीत करने में। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं इन्होंने सीतापुर का जिक्र क्यों किया। जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको सीतापुर का मालूम होगा कि इन्होंने सीतापुर का जिक्र क्यों किया है। आपको मैं इनसे सुनवाती हूँ, जिक्र क्यों किया आपने सीतापुर का? हमने सीतापुर का यूँ जिक्र किया कि वो 2 साल से गुजारा और अभी 10 साल अभी और गुजारेंगे वहीं पर ही, क्योंकि 8 साल अभी और गुजारेंगे, जितने भी होंगे गुजारेंगे। अच्छा, अब सीतापुर थोड़ी जाएंगे। अभी हमारी समस्या, सबसे पहले मेन चीज़ ये सुनो कि हमारी समस्या होंगी तो हम सीतापुर थोड़ी जाएंगे। हम तो ये सोचेंगे कि हमारा कोई करीब का होगा, कोई भी हमारा कोई भी नेता होगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ज्वाला नगर ऐसी लाइन से कहीं भी वहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारी इतना है कि हम 50 रुपए का किराया करके वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सीतापुर थोड़ी जाएंगे। ठीक है, इस बार आपका करीब का नेता कौन है? किसको मानती है गरीब का नेता? इस बार तो हम गरीबों का नेता जो है हमारे हनी सिंह है। हनी सिंह तो रैपर है, सिंगर है। हनी भैया है, आकाश सक्सेना है। आकाश सक्सेना, अच्छा, आकाश सक्सेना जी को आप करीब का नेता और गरीबों का भी नेता मानती हैं। अच्छा, क्या छवि उनकी है आप सभी के बीच में? मैं एक एक करके सबसे बात करूंगी। आपके अंदर तराना जी, अगर मैं पूछूं सक्सेना जी की क्या छवि है, मतलब क्या उनकी? सक्सेना जी यही कह रहे हैं कि देखो कोई भी है, जितना उन्होंने जलसे किए हैं, यही कहा कि सबसे पहले मैं गरीबों का साथ दूंगा। और वैसे भी कि मोदी जी की सरकार में ये भी था कि 2-2 सिलेंडर हम लोगों को मिले जी,
और हमें हर महीने राशन 2 बार मिल रहा है। 2 बार राशन मिल लिया बिना पैसों के। अभी तक आपको किसी नेता ने, आजम खान 44 साल से क्या 47 साल से हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 1 रुपए का राशन हमें नहीं दिया था जी। उनकी बीवी भी जीत गई, बेटे भी उनके विधायक बन गए, सभी लोग, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ये नहीं कहा कि गरीबों को, हम गरीबों का सोचते ना। हमारी पेंशन है 3-3 हजार रुपए की पेंशन है हमारी आ रही है। जितनी विधवाएं हैं, जो लोग महिलाएं जितने भी हैं, सब लोग मैं जी यही बताते कि मैडम हम 3-3 हजार रुपए लेके आए। किसने दिए? मोदी जी तो डालना है, बिल्कुल। आजम खान थोड़ी डालना है सीतापुर से, ना उनकी बीवी डाल नहीं, विधायक है, उनका बेटा विधायक था, उन लोगों ने थोड़ी डाले। अच्छा, एक और चीज़ मैं अगर तराना जी आपसे पूछूं, अभी हम अगर बीते कुछ सालों में देखें तो ये जो 5 साल किसी भी विधायक के लिए या फिर आप किसी के लिए भी कहें तो काम करने के लिए 3 साल मिले, 2 साल तो आपके कोरोना में चले गए। उस समय के आपकी यहाँ पे फातिमा जी यहाँ की विधायक थी, आजम खान की जो पत्नी है वो यहाँ की विधायक थी उस समय से। तो क्या कोरोना काल में किसी तरीके की आप सभी के लिए कोई सुविधाएं उस परिवार की तरफ से? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। वो आन के हमारे घरों तक में नहीं झांकती है। कभी बोर्डों के टाइम पे भी है तो वो आन के झांकेंगे नहीं, क्योंकि उनको बोर्ड सोचती है मुझे वहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी तो पब्लिक खरीदी हुई है। उन्होंने तो पब्लिक को खरीद लिया था जितना था कि भाई बोर्ड हमें तो मिलेंगे, घर बैठे मिलेंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये जो बदलाव मैं आज रामपुर में, जब मैं एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, अब आप रामपुर में आइएगा और इलेक्शन कवर कीजिएगा तो एक अलग सा आपको अनुभव, एक अलग सी फीलिंग आएगी। आप पहले जब अगर आप 5 साल पहले 2017 में अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो आप यहाँ पे फील करते कि एक तरफा वोट हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ मैं परिवर्तन देख रही हूँ। कारण क्या है? इस बार तो कारण यही है कि हनी सिंह भी जीतेंगे, आकाश सक्सेना, आकाश सक्सेना ही जीतेंगे, क्योंकि भाई वो महिलाओं का, उनकी बीवी भी हैं और वो दोनों ये सोचे, क्योंकि इस हिसाब से होगा कि जो भी है हम लोग हैं, ये सब लोग मिलजुल के हैं, समस्याएं जो भी होंगी योगी जी तक पहुंचेंगी और उसके भाई जो भी होगा निवारण हो जाएगा। आप लोगों को लगता है कि उनके कान तक बात पहुंचना मतलब योगी जी तक डायरेक्ट पहुंचेगी? अब भी हमारी बात योगी जी के पास पहुंचेगी, पहुंचती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी जो ये बात कह रही है ये भी सीधा योगी जी तक पहुंचेगी। हाँ, योगी जी के पास पहुंचेगी। योगी जी के तो सबसे पहले हम लोग हैं ही सब लोग। हाँ, योगी जी बड़े पसंद आते हैं, मतलब रामपुर योगी जी और मोदी जी तो हमें पसंद नहीं आएंगे तो कौन पसंद आएगा? अब आजम खान से कहना तुम अपने घर बैठो आराम से। हाँ। हमें अभी आजम खान की जरूरत नहीं है, हमें जो है योगी जी की और मोदी जी की और आकाश सक्सेना की जरूरत है। मतलब ये तीनों की आपको जरूरत है रामपुर में। अच्छा, आपका अगर मैं पूछूं, नाम क्या हुआ? शाहीन। शाहीन, आप मुझे थोड़ी मतलब ये साक्षर भी लग रही है। कितनी पढ़ाई आपने की है? बीए करी हुई है, तब तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि रामपुर का क्या झोलमाल। तो इस बार क्या समझ में आ रहा है? इस बार ये समझ में आ रहा है कि योगी जी को हमें जिताना है यहाँ से, रामपुर से। अच्छा जी, आकाश सक्सेना है, वो हमारे विधायक हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके साथ यह है कि वो तो है ही, उनके साथ में उनकी वाइफ भी है जो हमारी बात सुनती हैं और सुनी है उन्होंने, हमारे सपोर्ट में वो खड़ी भी है और वो यह भी बोल रही है कि आने वाले टाइम में हमारे सपोर्ट में वो खड़ी रहेंगी। अच्छा, मतलब उनकी जो पत्नी है, आकाश सक्सेना जी की पत्नी, वो लोग आपके पास आती हैं और वही कहती हैं। अच्छा, एक और बात, तराना जी बात कर ले, हम लोग उसके बाद बुला लीजिएगा, कोई नहीं, आप लोग सक्षम है बात। एक मोहल्ले की जो औरतें बात करती है ना तो उसे समझ में आ जाता है कि मोहल्ले का क्या मूड है। आपसे अगर मैं पूछूं कि ऐसा तो होता ही है, चुनाव के समय नेता आते हैं, अपना पक्ष रख के चले जाते हैं, आपको किस बात से ये यकीन लगता है कि चुनाव खत्म हो जाएगा? अगर वो मान लीजिए विधायक बन जाते हैं, कमल का फूल रामपुर में खिल जाता है, तो वापस वो आप लोगों के पास आएंगे मतलब? उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप हमारे फोटो क्लिक करके ले जाइए अपने साथ, अगर हम नहीं आए तो आप हमें अपने फोटो दिखा के भी बता सकते हैं कि हमने ये बात कही थी। उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कही है कि हमसे आकर आप कभी भी मिल सकते हैं, एनी टाइम 24 आवर्स। 24 आवर्स अपनी सुविधाएं उन्होंने आप लोगों के लिए खुली छोड़ी है। जी बिल्कुल, कि कभी भी आए, कभी भी मुलाकात करके जाएं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछूंगी और लोगों से मैं बात, ये बात यहाँ तक है कि आजम खान की बीवी जीत चली गई है, पर हमने आज तक उनका फेस नहीं देखा है। नहीं देखा। टीवी वगैरह पे तो देखा होगा? टीवी वगैरह पे देखा है, पोस्ट वगैरह पे। ये जैसे बोर्ड लेने आते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है कि दूसरों की समस्याएं सुने, पर आज तक उनके ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, हमने सुनी है, ना ही उन्होंने सुनाई है। अच्छा, ना मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई नहीं है। अच्छा। और इसी चक्कर में अभी ये हाल ही की बात है कि आजम खान के पास वहाँ पर लोग गए भी थे, तो उनसे ये कहा था कि हमारी समस्या सुनो, तो वो बोले यहाँ के आप नेता हो, अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? बिल्कुल। तो उस पे उन्होंने ये कहा कि मुझसे अपनी नहीं संभाली जा रही है तो मैं आप लोगों की क्या संभालूंगा? मतलब उनको अपनी समस्या नहीं संभाली जा रही है, वो जनता की क्या संभालेंगे? कैसे एक नेता का हाल ऐसे हो गया, बताइए, ये हाल हो गया। अरे छुपिए मत यार, ये कैमरे पे खुल के आने का समय है। अरे आइए, आओ, इधर आओ। नाम बताओ अपना। आसमा। हाँ, आसमा। आसमा, किसको आस दोगी इस बार अपना वोट करने का? मोदी जी को। मोदी जी को? क्यों करोगे मोदी जी को वोट?
बताओ आसमा, बोलो बोलो बोलो, शर्माने की कोई बात नहीं है। बता दो। फायदा है। अच्छा एक बात बताओ, इस सरकार से, भाजपा सरकार से तुमको कोई लाभ हुआ है कि पीछे बस दादी बता रही है और तुम मान ली इस बात को? लाभ हुआ है ना कोई लाभ नहीं हुआ। ये तो कह रही है कि सिलेंडर मिला, खाना मिला, अनाज मिला, ये सारी चीजें बोल रही हैं आसमा। ये जी। लोग सच बोल रही है, गलत बोल रही जी है? सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हैं। इसी वजह से तुम भाजपा को पसंद करती हो? जी। अच्छा ठीक है, आपसे अगर पूछूं तो आपका नाम? शाजिया। शाजिया। पढ़ाई आपने की है शाजिया जी? 8 तक की है। 8 तक की है। अच्छा, तो सूझबूझ तो होगी राजनीति की थोड़ी बहुत, है ना? तो इस बार क्या समझ में आ रहा है, रामपुर का माहौल क्या समझ में आ रहा है? इस बार रामपुर का माहौल हमें सही लग रही है क्योंकि हम अपना वोट मोदी जी को देंगे। माननीय मोदी जी ने बहुत ही अच्छा करा है। आपके लिए क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी हमें अनाज दे रहे हैं। हाँ। और हमें गैस सिलेंडर दिए, जिसमें हम चूल्हे पे काम करते हैं, अब गैस पे काम कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से? जी। अच्छा, लेकिन आजम खान तो कहते हैं कि मोदी जी सबको उल्लू बनाते हैं, मतलब आप लोगों को, मुसलमानों को उल्लू बनाते हैं। नहीं, मोदी जी उल्लू नहीं बनाते। आजम खान ने अब तक कुछ नहीं करा है। आजम खान ने हमें कुछ नहीं दिया गरीबों को, और छीना ये। अच्छा, क्या छीन लिया आपसे? क्योंकि हमारे घर में मीटर लगाया। हाँ। गरीबों के खाने के पास तो खाने के नहीं तो है नहीं गरीबों के पास। हाँ। तो बिल कहाँ से देंगे? अच्छा। मोदी जी। अच्छा। वो मोदी जी नहीं, आप लोग कहाँ से बिल देंगे? जी, बिल कहाँ से देंगे हम? हाँ। तो इसलिए हम आजम खान को अपना वोट नहीं देंगे, मोदी जी को ही देंगे। और अच्छा, एक सुरक्षा भी एक मुद्दा, मैं जब रामपुर क्या पूरे मैं यूपी में अगर घूमती हूँ तो एक सुरक्षा भी एक मुद्दा है। तो जैसे भाजपा कहती है कि मैंने महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को मैंने सुरक्षा दिया, है ना, लेकिन समाजवादी कहती है कि ये तो जी गुंडागर्दों की पार्टी है। आप क्या कहिएगा? नहीं, गुंडागर्दी हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुई है। आपके साथ कुछ भी नहीं जी है? नहीं, हम तो सही जाते हैं, सही आते हैं। अच्छा, और 2017 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी ऐसा माहौल था कि मतलब तब कुछ गड़बड़ था थोड़ा बहुत? नहीं, तब तो थोड़ा गड़बड़ था, अब सही है माहौल। कैसे गड़बड़ था? मैं कैसे समझूं कि आप जो है, आप वैसे नहीं, आप सच बोल रही हैं? कैसा गड़बड़ था माहौल 2017 से पहले? क्योंकि अगर जाओ तो गुंडागर्दी करते थे, छेड़छाड़ होती थी। जी। अब कैसे छेड़छाड़ रुक गई? अब नहीं होती है। किसका डर है उन लोगों को जो छेड़छाड़ करते थे बेटियों के साथ? किसका डर? योगी जी का। योगी जी का डर है, मतलब इस बार सबक सिखा दिया जाएगा। अच्छा, आपसे पूछूं अम्मा, नाम क्या हुआ आपका? सकीना। सकीना जी, क्या माहौल? बढ़िया है माहौल। बढ़िया है माहौल? किसके लिए बढ़िया है? सभी के लिए बढ़िया, तुम के लिए बढ़िया है, मोदी जी के लिए बढ़िया है, जी रहे हैं। आजम के लिए बढ़िया है क्या? कुछ बढ़िया ना, जिसकी सरकार में जी रहे हैं वही बढ़िया है। अब तो आखिर चल रही है, मतलब जिसकी सरकार में जी रहे हैं उसी के लिए बढ़िया है। और क्या। अच्छा, इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, आजम सच में हार जाएंगे क्या? जिस साथ हमारी तराना बेटी है उसके साथ हम सबके बढ़िया। तराना बेटी ने तो कह दिया कि वो मोदी जी के साथ हैं, वो हनी सिंह के साथ है, हालांकि उनका नाम हनी भैया है, वैसे उनको प्यार से है ना, आकाश सक्सेना नाम है, प्यार से हनी भैया। जिसके साथ सब है उसी को बड़ा बनाना है, उसको छोटा नहीं बनाना है। उसी को बड़ा बनाना है इस बार, सक्सेना जी को, या फिर आप ये कहिए भाजपा को रामपुर में उदय करवाना है। अच्छा, एक बात बताइए, आजम के साथ आप मुसलमान पहले खड़े होते थे कि नहीं? 2017 से पहले कभी वोट किया आजम को? कभी वोट किया? कभी? बेटा हम इतनी परेशानी में थे, हमने आजम खान को जब भी नहीं वोट किया, और हमने मोदी जी को वोट नहीं किया था क्योंकि हम अस्पताल में थे 6 साल से। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने मियाँ को लेकर। आँत उनकी बंडेज वाली निकली हुई है, अभी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। हम इस चक्कर में सब बात भूल गए, हम कुछ याद नहीं करते। कुछ याद नहीं। तो इस बार क्या, इस बार मूड है वोट करने का कि नहीं? वोट करने का मूड है, जाने का। मतलब 6 साल से आपने वोट नहीं किया, लेकिन इस बार आप वोट करिएगा? जब भी मैं गई तो वहाँ बाजपुर में थी, उन्हें लेके चाचा को, जब भी घर नहीं थी। घर नहीं थी। घर नहीं थे। आपकी बार मतलब इस बार वोट कीजिएगा? हाँ, इस बार वोट कीजिए। किसको कीजिएगा इस बार वोट भैया? मोदी जी को करेंगे। मोदी जी और योगी जी को वोट कीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ? शकीला। शकीला जी। क्या करती हैं काम शकीला जी? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो आज का, और काफ़ी मतलब लोगों की ओपिनियन, खासकर मोहल्ले की जो औरतें होती हैं उनका ओपिनियन आज हमने जाना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुस्लिम फीमेल्स हैं और 52% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इस एरिया में सीतापुर में जो है वो रहते हैं, और मुस्लिम की है, मतलब मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि वो मुस्लिम की है इस एरिया में। और यहाँ पर जो है वो सारी मुस्लिम फीमेल से जो है वो पूछा जा रहा है कि उन लोगों को वोट इस बार किसके लिए हैं और कौन इस बार जीतेगा। मतलब कि पब्लिक का भी ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो वोट लेके जो गई थी वो क्या कारनामा अंजाम दे रही है। तो खैर इस वीडियो में हमने देखा है कि जो मतलब योगी जी की गवर्नमेंट अभी, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट मंथ में,
तो जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं वोट डालने के लिए, तो वो वोट किसको देंगे ये अब मेन क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो लोग तो आज़म जो है उनकी गवर्नमेंट से तो खुश नहीं है, तो यकीनन वो मोदी जी को और योगी जी को ही वोट करना पसंद कर रहे हैं, मतलब वो हनी जी को करना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है, अब देखो आम सी बात है कि अगर सपोज दैट कि उनको एक जिनको वो वोट दे मतलब कि वोट दे रहे हैं, एक आम जनता का जो है वो एक रोल होता है कि वो उनकी जिम्मेदारी होती है एज अ नेशनैलिटी होल्डर के उनको वोट किसको देना है, अपने वोट को सही अपना वोट को इज्जत दो। मतलब इज्जत कैसे दोगे, अपने वोट को सही जगह पर लगाओ तो आपको उससे जो है वो फायदा हो सकता है, अगर गलत जगह पर लगाओगे तो आपको नुकसान होगा। वही इस गवर्नमेंट का ये हाल है कि अभी जैसे करंटली वहाँ पर जो है वो लोगों को कोई पूछ रहा नहीं है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, उनकी वाइफ तक नहीं आती, आज़म की वाइफ तक नहीं आती हैं, उनसे पूछती तक नहीं है। मतलब ये तो बुरी बात है यार। आपको जब वोट चाहिए होते हैं तो सब लोग आके खड़े हो जाते हैं और पैसा देते हैं और वोट मांग लेते हैं, और उनको मतलब कि ये तो वो बात हो गई, पैसा फेंक तमाशा देखने वाली बात हो गई। तो खैर गरीबों की मजाक बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन योगी जी के आने के बाद जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि सिलेंडर 2-2 सिलेंडर दिए हैं। अब मुझे नहीं पता इस बात में किस हद तक सच्चाई है, लेकिन लोगों को वोट सिलेंडर मिले ये सब लोग ही कह रहे हैं। और इसके साथ राशन मिलता है मंथ में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गरीब को नाश्ता खाने के लिए जो है वो फ्री में मिले। तो अब वहाँ पर गैस अभी तक क्यों नहीं आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर जो लोग हैं अगर उनको सिलेंडर मिल गया और राशन मिल रहा है तो उनका आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। दूसरा, फीमेल कह रही हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो लोग गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पहले गुंडागर्दी बहुत होती थी, लोग हरकतें ऐसी करते थे तो हम उससे बेसुकून हो जाते थे, बाहर जाना इनसिक्योर फील होता था। लेकिन योगी जी की डर से अब लोग इस तरह की कोई हरकत नहीं करते, वो गुंडागर्दी जो है वो सब कुछ ख़त्म हो गई। तो खैर कहने का मतलब ये है कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ योगी जी एंड नरेंद्र मोदी जी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि अब जो है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है, इन लोगों की बातों से लग रहा है कि ये वोट जो है वो योगी जी को ही जाने वाला है और वो लोग ही जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से सब लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो काफ़ी उनकी बातों से पॉजिटिविटी नज़र आ रही है जो है वो टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी जी एंड योगी जी। तो खैर आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और राशन वाकई में मिलता भी है कि नहीं मिलता है ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और सिलेंडर यार वैसे तो डेंजरस होते हैं सिलेंडर, अगर गैस हो जाती तो वो ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि सिलेंडर तो एक वही है, डेंजरस है हर घर में, और जो गलत तरीके से इस्तेमाल करे वो तो फट भी सकता है, और फटे तो पूरा घर तबाह हो सकता है, बर्बाद हो जाएगा। एनीवेज जिनको यूज़ करना आता है उनके लिए तो फिर भी चलो सही है। तो आप लोगों ने मुझे अब ये बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।